वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं मार्केट में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे पास एक बेहतर विकल्प होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर हम समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसके माध्यम से हम अपना जो अर्निंग है वो बढ़ा सकते हैं। यानी कि डेली का मार्केट से हम पैसे को अर्न कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हम पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखा हुआ हैमर कैंडल पैटर्न देखा हुआ, हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद में हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइस, इस पैटर्न को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता था, ये जस्ट उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। सॉरी। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें पहले समझना पड़ेगा कि इन्वर्टेड हैमर होता कैसा है। तो देखिए, इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है, मैं आपको यहाँ बता के दिखाता हूँ कि पहले तो मैंने क्या किया, एक बॉडी बनाई मैंने। ये बॉडी के पीछे ये वाला पार्ट यानी कि लोअर बिग, और ये आपका अपर बिग। थोड़ा सा ये पैटर्न टेढ़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि मेरे को भी जो पेन लिया है, मैंने अभी लिया है, तो रिसेंटली मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो लिखने की प्रैक्टिस मेरे को धीरे हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा डिजाइनिंग का थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि जो हमारा ये है, ये आपका इन्वर्टेड हैमर है। यानी कि हैमर होता है हथौड़ा, यानी कि उल्टा हथौड़ा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ये अपर बिक है, ये अपर बिक लॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग अपर बिक, जिसको हम शैडो भी कहते हैं। और जो नीचे है ये भी आपकी क्या है, स्मॉल बिग होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं या फिर नो बिग होनी चाहिए। यानी कि या तो हो ना, और हो तो छोटी होनी चाहिए। और ये आपकी है बॉडी। तो ये तो आपका हो गया इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा मार्केट है जो ये ग्राफ है मार्केट का, इसमें हमारा कहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए 4 कंडीशंस होती हैं। उन चारों कंडीशन को हम देख लेते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि हमारा जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो कैसे बनता है। तो गाइज, इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने ये चीज़ देखी, और इसमें आप एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो ये इन्वर्टेड कैंडल पैटर्न होता है, इसमें आपका जो लो होता है वो आपका ये होता है। यानी कि एक सेकेंड, ये आपका लो हो गया। ओहो, सॉरी गाइज। ये आपका लो हो गया, जो आपका लोअर बिक है। अगर आपकी लोअर बिक है छोटी तो ये लो आपका ये पॉइंट हो गया, अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आपका लो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अब इसमें क्या होगा कि आपका ये जो ओपन क्लोज होता है वो बाद में बताएंगे, ये आपका हाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये आपका हाई हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कंडीशन की बात कर लेते हैं कि आपकी जो 4 कंडीशंस, यानी कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, और ये देखिए, अब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न का ये क्या है, ग्राफ है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है, तो जो ट्रेंड होता है वो डाउन मार्केट होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। राइट। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा। तो ये मार्केट क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि मार्केट नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए, बेयरिश मार्केट होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड मार्केट होना चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका इन्वर्टेड हैमर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर है, यानी कि उल्टा हैमर बन रहा है यहाँ पे। तो इस इन्वर्टेड हैमर की जो सेकंड कंडीशन वो ये है कि आपका जो हैमर होता है उसकी जो अपर बिक होती है, जो ये अपर बिक है, ये आपकी लॉन्ग होनी चाहिए, लॉन्ग अपर बिक। राइट, लॉन्ग अपर बिक होनी चाहिए। और जो नीचे है ये वाली है, जो डाउन, यहाँ पे क्या है, बिग कोई है नहीं है, तो यानी कि नो बिग होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बिग नहीं होनी चाहिए, या और स्मॉल बिग होनी चाहिए, स्मॉल लोअर बिग होनी चाहिए। ठीक है। ये दूसरी कंडीशन होती है कि यानी कि जो अपर लॉन्ग बिकर है, बिग जिसको हम शैडो कहते हैं, वो लॉन्ग होनी चाहिए, और नीचे या तो बिग होनी नहीं चाहिए, या फिर होगी तो स्मॉल होगी। आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम कर लेते हैं बात तीसरी कंडीशन की। यानी तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो हैमर बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनती है, वो 2 बनती हैं। राइट, 2 बनती हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ये आपकी पहली हैमर हो गई, ये दूसरी हो गई। ये आपकी हो गई ग्रीन,
और ये रेड हो गई। यानी कि इन्वर्टेड हैमर आपकी दो बनती हैं, ग्रीन और रेड, जी से ग्रीन और आर फॉर रेड, ठीक है। इसका जो लो होता है वो लो है, ये रहा, ये भी लो है नीचे, ये वाला लो, और अपर आपका ये भी अपर है, ये भी आपका अपर है, सॉरी हाई है। यानी कि शेयर प्राइस आपका एक दिन में लो भी जाता है और हाई भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके हाई हो गई ये वाले, और ये आपके लो हो गए, ठीक है। इसके बाद में जो ग्रीन वाला होता है मार्केट, इसमें ये ओपन आपका यहाँ पर होता है मार्केट और क्लोज यहाँ पे होता है इन्वर्टेड हैमर के अंदर। लेकिन इसी तरीके से आपका जो रेड कैंडल होती है वो आपकी ओपन यहाँ होती है और क्लोज यहाँ पर होती है, राइट। तो ये आपकी ये कंडीशन हो गई। लेकिन दोनों में से कौन सी कैंडल बनेगी तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट क्या है, ट्रस्ट बढ़ती है। यानी कि जब आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा वैलिड है, यानी कि ज़्यादा वैलिड सिग्नल देती है ग्रीन कैंडल बनने पर, राइट। ग्रीन कैंडल बन रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपको वैलिड सिग्नल दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ कंडीशन की, राइट। फोर्थ कंडीशन चलते हैं, उसके लिए हम दूसरे मैप पे चलते हैं और इसको हटा देते हैं। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ, तीन कंडीशन आप समझ में आ गए। फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि फोर्थ कंडीशन ये है कि आपका जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, जैसा कि ये बन रहा है, तो जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है आपका, इससे जो अगली कैंडल है वो आपकी हाई बननी चाहिए, यानी कि ऊपर बननी चाहिए। आपके देखिए ये कैंडल ये रही यहाँ पे, और ये नेक्स्ट कैंडल है, ये वाली क्या है, ये नेक्स्ट कैंडल, ये नेक्स्ट कैंडल है आपकी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो हाई बननी चाहिए। तो ये आपकी फोर्थ कंडीशन होती है, ठीक है। तो जब आप जैसे आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है, इसका मतलब ये है कि आपका मार्केट क्या करेगा, बुलिश मार्केट, यानी कि बुलिश सिग्नल देगा, बुलिश, यानी कि मार्केट क्या करेगा, ग्रो करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। तो बुलिश सिग्नल देता है। तो ये आपका हो गया सारा कुछ फोर्थ कंडीशन। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जब हमें मालूम पड़ेगी कि हमारी मार्केट कैसी जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, तो हम मार्केट में एंट्री कब लें और मार्केट में स्टॉप लॉस कब लगाएं। तो देखिए उसके लिए क्या है कि जो आपका हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रहा है यहाँ पर, तो उसका जो हाई है वो आपका एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट। तो आप एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप एंट्री यहाँ पे आप लेने का प्रयास पूरा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप एंट्री लेवल आपका यहाँ पे हो गया, जो हाई होता है इन्वर्टेड हैमर का। इसी तरीके से जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका लो रहेगा, यानी कि ये क्या है आपका लो। अब बिग कोई है नहीं है, तो आपका यहाँ पे जो क्लोज है वही आपका लो रहेगा। तो आपका ये लो है आपका, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब देखिए कभी भी मार्केट में हमारा क्या रहता है कि हम मार्केट में कभी भी एंट्री करते हैं तो आपका उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमें लॉस से बचना है, कि लॉस हमें कम से कम लॉस बचाना सीखना है। और प्रॉफिट भले हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट से भी हमें स्टार्टिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सोचे कि नहीं मुझे बड़ा प्रॉफिट ही गेम खेलना है, तो बड़ा प्रॉफिट का गेम खेलोगे ना आप, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना सीख लीजिए पहले। तो जैसे आपने एंट्री अगर यहाँ पे लगा दी, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, फिर आपका मार्केट क्या क्या हुआ कि मार्केट आपका यहाँ पे चला गया, यानी कि आपको करीब इतना प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो आप या तो इसी से निकल जाइए, यहीं से जैसी मार्केट यहाँ पे आ रहा है आप मार्केट से निकल जाइए कि भाई मेरा एक थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है बन गया है, अब निकल जाते हैं। लेकिन आप यदि रिस्क लेना चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो, तो देखिए अब स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगाया था, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, आप एसएल यहाँ पे लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं बनता है, क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट भी यही था, स्टॉप लॉस भी यही था। यानी कि एंट्री आप मार्केट में आए और फिर निकल गए वहीं से, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे लगा दीजिए, या फिर अभी स्टॉप लॉस को यहीं पे लगा रहने दीजिए, और मार्केट आपका थोड़ा सा और आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा दीजिए या फिर यहाँ पे लगा दीजिए। इससे ये होगा कि आपका कम से कम प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो आप बुक कर लेंगे आप मार्केट से प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से बिल्कुल कुछ भी नहीं खाली आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यानी कि मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा तो कमा के जाओगे ही जाओगे। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस का खेल अपने हिसाब से खेल सकते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना है। 10 to 20% आप रिस्क लीजिए अपना इस मार्केट के अंदर, और आपको अगर प्रॉफिट लग रहा है कि मुझे इतना प्रॉफिट ले लिया। अब होता क्या है कि जैसे आपने क्या किया कि आप यहाँ पे मार्केट आ गया है, ठीक है जी, यहाँ पे मार्केट आपका आ गया यहाँ पर, और आपका स्टॉप लॉस अभी भी आपका यहीं पे लगा हुआ है। तो हो सकता है कि अगले कुछ मिनट, कुछ सेकंड के अंदर या कुछ घंटे के अंदर आपका मार्केट फिर से यहाँ से क्या करेगा, नीचे आ जाए मार्केट आपका यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इससे होगा क्या कि आपका मार्केट इतना ऊंचा चला गया, लेकिन फिर से आपका स्टॉप लॉस जो कि यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा रखा था वो हिट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपने कुछ कमाया ही नहीं, आपको जो प्रॉफिट हो रहा था आपने वो भी गवा दिया। तो इसलिए आपको ना अपना एक कहते हैं ना, अपना एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई हमें इतना प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है,
या फिर हमारा लॉस हो रहा है तो हमें इतने लॉस का इससे मार्केट से निकल जाना है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे और कुछ प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो दोस्तों मुझे अब उम्मीद है कि आप इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न समझ गए हैं। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, वार्निंग क्या, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आपको कि ये आपका वीडियो पूरे तरीके से आपके लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप कभी भी मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आप अपने रिस्क पे पैसे को लगाइए, और अभी कभी भी पैसा लगाना भी है तो अपनी रिसर्च प्रॉपर तरीके से कर लीजिए, तभी पैसा लगाइए। और लोन लेकर के ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, कि लोन लेकर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्या में, मुसीबत में फंस सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप चार चीज़ों को ध्यान रख करके आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइएगा या यूट्यूब जो वीडियो है उसके फर्स्ट कमेंट में जाइएगा जो मैंने पिन कर रखी है, वहाँ पे आप ऐप जो आपका अप स्टॉक है आप या जीरोधा है, वहाँ से आप जा करके अपना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल के अंदर, या उसके जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवा के। तो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, अकाउंट खुलवा लीजिए और आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।